नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक को अक्टूबर का वेतन भुगतान कितने डीए और एचआरए पे हुआ है? तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी है कि अभी जो वेतन भुगतान हो रहा था, वो वेतन भुगतान आपको पुराने रेट पर हो रहा था। पुराना रेट कहे कि बहुत पुराना। चलिए हम जान लेते हैं कि पहले पुराना एचआरए का रेट क्या था। एचआरए का रेट अगर पुराना देखा जाए तो वो 4 था, 8 था, 12 था, 16 था। जो न्यू एचआरए रेट आया, न्यू एचआरए रेट हुआ, वो 4 5 हो गया, 8 10 हो गया और इनको ऐसे 20 कर दिया गया। इस कंडीशन में ये बना 5 10 और 5 10 में ही सबसे ज्यादा लोग हैं, जिनका पहले 4 था और 10 वाले जिनका पहले 8 था। ये एचआरए वाली की स्थिति बनी। अब डीए की बात की जाए तो डीए का जून 24 तक 50%, दिसंबर 24 तक 53%, उसके बाद तक मैं बात कर रहा हूं इस तक दिसंबर तक। उसके बाद अगर देखा जाए फिर जून 25 तक 55 और यानी जुलाई से 58 हो गया। ये जो जून 24 को मिल रहा था ये जनवरी 24 से शुरू हुआ, 50% वाला था। फिर जून 24 से लेकर दिसंबर तक आपको वो 53% के रेट पे मिल रहा था। फिर आपको जनवरी 25 से स्टार्ट हुआ और जून 25 तक को 53% 55% पे मिला और जुलाई से ये आपको स्टार्ट हुआ है और 58% पे मिलने का प्रावधान है। सभी अन्य राज्यकर्मियों को मिल रहे हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं उनको जो एचआरए जो मिल रहा था वो 4% सबको मिल रहा था, न सिर्फ शहरी क्षेत्र वालों को अपितु जो देहात में वाले क्षेत्र में उनको भी मिल रहा था। डीए जो मिलना था वो अपडेटेड स्थिति में नहीं मिल रहा था, सबको 50% मिल रहा है। तो क्या जो अक्टूबर का वेतन भुगतान हुआ है और इसमें जो अपडेटेड पत्र आया है कि उनका वेतन अपडेट करके और एचआरएमएस पर भी आपको मैसेज फ्लैश कर रहा है कि आपको जो भुगतान होगा वो 58% पे होगा, लेकिन खबर कुछ और आ रही है। अक्टूबर का जो वेतन भुगतान है इसमें डीए कुछ मिल रहा है, एचआरए कुछ मिल रहा है। तो क्या आपको जो वेतन आया है या आज कल में आ जाएगा, कितने डीए और एचआर पे आया है, कैसे आप उसे देखेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि क्या और कैसे आपका पहले मिल रहा था और अक्टूबर के वेतन में क्या अपडेट होके मिला है। तो क्या अपडेट हुआ है ये मैसेज फ्लैश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि जो डीए रेट है, यहां देखिए एचआरएमएस की वेबसाइट पे फ्लैश कर रहा है, आप भी जाके वहां देखेंगे, चेक करेंगे जब अपना, तो कह रहा है कि एचआर रेट 7 पीसी यानी पे कमीशन न्यू रेट 58% ऑफ बेसिक, यानी ये अपडेट हो गया है। एज पर द फाइनेंस डिपार्टमेंट लेटर 10,545 डेटेड 6 अक्टूबर 2025, डीए रेट 7 पे कमीशन हैव बीन अपडेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005, पे इंटाइटलमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अपडेटेड अकॉर्डिंगली। अब इन्होंने कहा कि सब चीजें आपको 58% पे मिल रहेगी। आगे यहाँ अक्टूबर की सैलरी जो है वो इसी प्रोसेस से सैलरी मिलेगी, 58% पे मिलेगी। यहाँ कहा गया है जो भी आपको एम्प्लॉय है। तो आखिर आपको कितना मिला है, तो चलिए जरा देखते हैं। करना क्या होगा कि आपको एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाना होगा, गूगल से आप ये टाइप करेंगे hrms.bihar.gov.in, यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप वहां से नहीं जा सकते तो गूगल में एचआरएमएस बिहार लिखिए, जो पहला वेबसाइट आपको आएगा, यहाँ से क्लिक कीजिए और चले जाइए वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आइएगा तो आपसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा पूछेगा। अब आपके पास अगर यूजर नेम पासवर्ड है तो यहाँ डाल के चले जाइए, नहीं है तो यहाँ फॉरगेट यूजर नेम कीजिए। फॉरगेट यूजर नेम कीजिएगा तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पूछेगा जिससे आपका प्रान जनरेट हुआ था, उस मोबाइल नंबर को रखेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी नहीं आएगा, आपके मोबाइल पे यूजर आईडी आ जाएगा, यूजर आईडी आ जाएगा, यूजर आईडी आएगा। अब आप उस यूजर आईडी को आप यहाँ डाल के, अब चूंकि आपके पास जब यूजर आईडी ही नहीं है तो पासवर्ड होने का मतलब ही नहीं बनता। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ है क्या कि फर्स्ट टाइम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर प्लीज यूज योर यूजर आईडी एंड लॉग इन विथ ओटीपी। अब आपके पास यूजर आईडी आ गया है तो आप क्या करेंगे, ओटीपी बाई ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे और यूजर आईडी डालिएगा और वहां जैसे डालिएगा यूजर आईडी आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप फिर क्या कीजिएगा, यहाँ ओटीपी जब डालिएगा, जैसे ओटीपी डालिएगा कहेंगे कि अपना पासवर्ड बना लीजिए, तो आप वहां पासवर्ड बना लेंगे और जब पासवर्ड बना लेंगे तो आपके पास आपका यूजर आईडी अब हो गया, अब आपके पास आपका पासवर्ड हो गया। अब आप उसको यहाँ पुट करें, यहाँ कैप्चा डालें और लॉगिन हो जाए। जैसे लॉगिन होंगे आप चले आएंगे अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको यहाँ कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, एक और ऑप्शन यहाँ ऐड हो गया है, वो अब आपको यहाँ इस रिपोर्ट वाले कैटेगरी पे जाना है। आपको चूंकि अपनी सैलरी स्लिप देखनी है
तो जैसे रिपोर्ट वाले पे जाएंगे ये सैलरी स्लिप यहाँ खुलेगा, यहाँ सैलरी स्लिप। अब आपको इसको सैलरी स्लिप पे क्लिक करना है। जैसे सैलरी स्लिप पे करेंगे ये थोड़ा सा बफरिंग करेगा, प्लीज वेट करने के लिए कहेगा, ओपन होके आ जाएगा सैलरी स्लिप। अब आप यहाँ से ईयर सिलेक्ट करेंगे, महीना सिलेक्ट करेंगे, आपका नाम पहले से डिस्प्ले हो रहेगा। और ईयर में क्या होगा, ये फाइनेंशियल ईयर दे रहा होगा, तो अभी का फाइनेंशियल ईयर क्या है 2025-26। तो आप यहाँ से जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा, यहाँ पूरा चार्ट बन के लिस्ट आ जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, मंथ सेलेक्ट कीजिएगा। आप क्या करेंगे, आप पिछले महीना यानी सितंबर का सैलरी स्लिप अपने सामने यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अक्टूबर का भी डाउनलोड कर लीजिएगा और दोनों से मिलाइएगा, देखिएगा क्या आपका अपडेट हुआ है। हम यहाँ से अक्टूबर सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ हम अक्टूबर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमको दिखा देगा, यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपको ईयर दिखा दिया 25-26, यहाँ अक्टूबर दिखा दिया। अब यहाँ से सर्च करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि अक्टूबर में देखना है कि हमें अपडेट हमारा हुआ है कि नहीं, तो हमको तुलना करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सितंबर सेलेक्ट करेंगे पहले और सितंबर का सेलेक्ट करके देखेंगे अपना कि सितंबर में हमको क्या मिल रहा था। उसके बाद अक्टूबर का सेलेक्ट करेंगे और अक्टूबर का डाउनलोड करके देखेंगे, दोनों में तुलना करेंगे कि अपडेट हुआ है कि पुराना ही मिल रहा है। तो चलिए पहले हम यहाँ से सितंबर का देखते हैं। सितंबर का जब सैलरी स्लिप अगर डाउनलोड करके देखते हैं तो देखिएगा, आप अपने में जाके देखिएगा, यहाँ 1 से 5 के शिक्षक का है। ये उदाहरण मात्र है, उदाहरण मात्र, चूंकि सैलरी स्लिप ये ओरिजिनल ही है, लेकिन 1 से 5 में मैंने एक उदाहरण स्वरूप यहाँ 1 से 5 को लिया है। बेसिक पे इनका 25,000 है। और यहाँ अगर डीए देखा जाए, देखिए यहाँ डीआरनेस लिखा है डीए, तो ये 50% है, यानी 25,000 का 50% कीजिएगा तो 12,500 हो जाए। हाउस रेंट 25,000 का 4% कीजिएगा तो 1,000, यानी 4% इनको यहाँ मिल रहा है। इन्हीं दोनों की हमको जानकारी लेनी है, क्लियर है। अब ये हो गया आपको सितंबर का, आपको ऊपर सितंबर यहाँ दिख रहा है, अगर देखिएगा तो यहाँ सितंबर दिख रहा है। अब चलिए जरा अक्टूबर को हम देखते हैं। अब हमारे सामने अक्टूबर है, ये अक्टूबर का आप ऊपर ही देखिएगा, यहाँ पे वो अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है। जिसका सितंबर का सैलरी स्लिप है उसी का ये अक्टूबर का सैलरी स्लिप है। अब हम देखते हैं कि बेसिक कितना हो गया है। बेसिक रेट यहाँ कितना है 27,320 और यहाँ कितना बेसिक रेट था, यहाँ 25,000। आइए 27,320, अब यहाँ क्या है बेसिक 27,320। अगर आप यहाँ देखते हैं कैलकुलेट करके तो 27,320 का ये 50% है, ये 50% है, ये क्या है 50%, 50% ही है ये। आप जोड़ के देख लीजिए, 13,660 में 13,660 से जोड़िएगा तो आपको उतना ही आएगा 27,320, यानी यह अपडेट नहीं हुआ है। 50% आपको ही मिल रहा है। पहले का रेट क्या था, पहले का रेट यहाँ भी 50% आपको मिल रहा था। ये जो शिक्षक है जिसका है, ये आपको शहरी क्षेत्र में है, जिनको कितना मिलना चाहिए था 10% मिलना चाहिए था, मिल कितना रहा था 4%, और 10% से इनको पहले शहरी क्षेत्र में थे तो कितना मिल रहा था 8% मिल रहा था। अगर यहां देखा जाए, अब हम नजर दौड़ाते हैं 27,320 का, अगर एचआरए को देखा जाए तो 27,320 को अगर कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपको 27,320 जो है उसका ये 8% आपको दिखेगा। मैं अगर इसको कैलकुलेट करके आपके लिए बताऊं तो ये जो आपको 2186 रुपए जो दिख रहा है, ये 4% नहीं दिख रहा है, ये आपको 8% पे हुआ है। ये लेटेस्ट जो 10% मिलना चाहिए था वो आपको 10% नहीं मिल रहा है, वो 8% मिल रहा है। यानी जो पहले आपको मिलता था एचआरए वो अपडेट हुआ है। तो सरकार के गवर्नमेंट के अनुसार जो 10% मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ, पहले 4% मिल रहा था सितंबर में, वो अब अपडेट हो गया। जो पहले आपको आपका मूल शहरी क्षेत्र वाला रेट 10% होना चाहिए, लेकिन 10% ना होकर ये 8% हुआ है। ये है कहानी। आपको जो वेतन अब मिलना चाहिए था बेसिक अपडेट हो गया है, डीए अपडेट नहीं हुआ है। क्योंकि अभी हाल में बहुत सारे लोगों ने मेल किया था तो वहां से जवाब आया था कि ये जो आप जिस प्रकार के शिक्षक हैं ये 7th पे कमीशन के मूल स्लैब में से अलग है, इसलिए ये अपडेट वहां नहीं हो रहा है, 58% नहीं हो रहा है। तो आपकी जानकारी में और आप अपना जाके देखें कि आपका क्या डीए पुराना ही 85% पे मिल रहा है कि या आपका जो एचआरए है वो 4% ही मिल रहा है या 5% हुआ है। आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका एचआरए जो 4% मिल रहा था वो 8% हुआ कि नहीं। मान लीजिए ये 4% पहले था और घाटा कितने का हो रहा था 6% हर महीने का जा रहा था, चूंकि आप इंटाइटल किसने के लिए 10% के लिए, मिल कितना रहा था 4%। अब ये अक्टूबर में 8% हो गया, इसको होना चाहिए था 10%। ये 8% आखिर क्यों है, क्योंकि पुराने स्लैब में अभी भी है, अभी भी ये नए स्लैब में चूंकि राज्यकर्मी श्रेणियों को 10% मिलना है और अभी भी एचआरएमएस अपडेट अकॉर्डिंगली नहीं हुआ है। अब चूंकि मान लीजिए 2% का लॉस हो रहा है ना,
तो आप इस तरीके से आप अपने एचआरएमएस के माध्यम से जाके अपनी सैलरी स्लिप को देख सकते हैं कि अक्टूबर में आखिर आपको वेतन कितना प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। मोबाइल में भी आप जो देख रहे थे, आप डेस्कटॉप मोड में देख रहे थे, मोबाइल से भी आप ऐसे ही चले जाएंगे। वो चूंकि वर्टिकल मोड में ऐसे लंबवत दिखेगा, ऐसा ही लंबवत आएगा, फिर रिपोर्ट में ये उसी तरह से आएंगे। रिपोर्ट ये जो दिख रहा है, यहाँ रिपोर्ट पे आप सेलेक्ट करेंगे, जो डाउनलोड का प्रोसेस था उसी तरह से सैलरी स्लिप, उसी तरह से ईयर इत्यादि करके आप वो सारा चीज देख के डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजों को। तो इस तरीके से ये तरीका था, इसके माध्यम से आप अपने सैलरी स्लिप को देखेंगे कि आपका एचआरएमएस और में डीए और एचआरए अपडेट होके अक्टूबर का वेतन मिला है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।